मेरे बनी गए पिया निरमोही सुख सब छीन लहरी में ना सुख सब छीन लहरी में ना एक मन आवे काम मरी जावे एक मन आवे काम मरी जावे ना मुख देखे ना अपनो दिखावे मेरी सौतन ने जादू डारो पिया नरो मोई लहरी में ना मोई लो में ना नहीं कोई जन्मो कुमरो हरारी मेना गोद यवे मेरे काली मेरे भय नहीं न दलाल दुख सब मैं डारे री में ना सुख सब छीन लहरी में ना मेरे बनी गए पिया निरमोही सुख सब छीन लहरी में ना सुख सब छीन लहरी में ना रानी रोती बिलखती वन में पहुंची मरने को तो देव ऋषि नारद ने रास्ता रोकी बोले रुक जाइए कहां जा रही हो मैया कहती है यदि आप सच्चे संत हो तो आप बताइए एक पतिव्रता नारी अपने प्राण कब त्यागती है तो नारद पूछ रहे हैं बिटिया कावर सा थोड़ी भई ओके कहूं गयो किसान सही खेत बंजर पड़ो तिन कहा रची भगवान रानी बोली सुनो बाबा ना वर्षा थोड़ी भई और ना कहूं गयो किसान खेत बीज ओढ़त नहीं सुनियो संत सुजान मेरी कोख में पत्थर पड़ गए बाबा एक पुत्र न होने के कारण मैं दर दर भटक रही हूँ तो नारद ने पहले तो रानी को समझाया और कहा देखो पुत्र देना न देना और देकर के छीन लेना ये सब परम पिता की कृपा है जहाँ में इंसान कहाँ कर सकते हैं और आज के संसार में कोई खुश है जिनकी संतान है वो भी दुखी और जिनकी नहीं है उनका तो एक ही नाम है ही नहीं क्यों क्योंकि कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास और थोड़े थोड़े सब दुखी बस सुखी राम के दास कोई तन से परेशान है कोई मन से परेशान है तो कोई धन के लिए परेशान है संसार में कौन खुश है
और बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं कि पहलो सुख निरोगी काया और दूजो सुख जके घर में माया, तीजो सुख सुलक्षण नारी और चौथो सुख सुत आज्ञा। पहला सुख है शरीर का स्वस्थ होना। आपके पास कितना भी पैसा हो, जब तक शरीर ठीक नहीं है तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। निरे आदमी ऐसे पड़े हैं दुनिया में जिनके पास पैसा की कोई कमी नहीं, उन्हें यही नहीं पता कि हमारे पास पैसा है तो है कितना, लेकिन शरीर में इतनी बीमारियां हैं, यदि भरपेट रोटी खा ली तो संजा को कोई पता ना है कि संजा पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे। क्योंकि दादा पूरा जीवन लग जाता है, पूरी जवानी आदमी लगा देता है पैसा कमाने में, और बुढ़ापे पर इतनी बीमारियां हो जाती हैं, वही पैसा फिर लग जाता है शरीर को बनाने में। तो पहलो सुख निरोगी काया और दूजो सुख जके घर में माया। घर में माया का मतलब ये है इंसान के पास जितना हो उतने में ही खुश रहे। क्योंकि एक बात बता दूं, जरूरतें हर आदमी की पूरी हो जाती हैं, इच्छा हर आदमी की पूरी नहीं होती, क्योंकि आदमी की इच्छा कभी खत्म नहीं होती। अरे तुम्हारे पास शरीर तो है ठीक ठाक, कछु लोग तो हमने ऐसे देखे जिनके पास पैर ही नहीं चलने को, वो हाथ में चप्पल पहन के चलते हैं, तो उनका भी कोई जीवन है क्या? तो दूजो सुख जके घर में माया और तीजो सुख सुलक्षण नारी। जिसके घर में औरत समझदार है, औरत सुशील है, तो वो घर हकीकत में स्वर्ग से कम नहीं है। क्योंकि दादा पति कितना भी गवार हो, कितना भी बिगड़ा हो, पत्नी यदि समझदार है तो घर की नैया पार लग जाएगी। और वहीं पति कितना भी समझदार हो, घर की यदि औरत बिगड़ गई तो सुधारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। औरत वही है जो आदमी समाज में कोई बात कह दे तो वो बात फैल न हो। कछु लोग तो हमने ऐसे देखे जो समाज में बात तक नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो आदमी चार बैठे उनमें कुछ और बात होती और घर में गए डिसीजन चेंज, बोले भैया हमारी पत्नी ना मान रही, दोबारा तक करो। तो ऐसे लोगों की इज्जत नहीं होती। लोग कहते कि जाओ तुम्हारे घर में तो तुम्हारी जनी की चलते, पहले जनी को पूछाओ बाद में। तो तीजो सुख सुलक्षण नारी। एक विद्वान बड़ा सुंदर भजन लिख रहे हैं, यदि पति अधर्म को जाए उसे पत्नी वापस लाए। लेकिन दादा जब औरत हो, जब औरत लाज लुटाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। जब पति अधर्म को जाए उसे पत्नी वापस लाए, जब औरत लाज लुटाए तो उसे कौन बचाए। माटी का दिया बुझ जाए, वो माचिस से जल जाए। माटी का दिया बुझ जाए, वो माचिस से जल जाए। लेकिन यदि कुल का दिया बुझ जाए उसे कौन जलाए, उसे कौन जलाए। कपड़ी में दाग
जाए वो सावन से धुल लाए भैया। यदि कुल में ओ यदि कुल में दाग लग जाए उसे कौन छुड़ाए हो। भैया से पहन यदि बिछुड़े उसे ईश्वर फेर मिलाए। भैया से पहन यदि बिछुड़े उसे ईश्वर फेर मिलाए। लेकिन जिसे ईश्वर हो जिसे ईश्वरी बिछुड़ाए उसे कौन मिलाए। जवाब दिया महाराज, आप हमारी रास्ता छोड़ दीजिए। नारद जी ने माओ समझाया और कहा देखो मान जाओ और विश्वास रखो, आप घर वापस चली जाइए, बहुत जल्दी तुम्हारे घर में सुंदर पुत्र पैदा होगा। रानी कहने लगी हमें तो सही पता आती कि गृहस्थी झूठ बोलते हैं, आज पता चली बाबा डबल झूठा होते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा दिल में एक मलाल पिया बिन होवे कैसे लाल, बिना पति के पुत्र कैसे संभव है। तो नारद ने जवाब दिया सुनो लाडो, भगवान कहते हैं कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका और संत बचन पत्थर की लौट जाइए। जवाब दिया सुनो, ओ मोर वचन चाहे पड़ी जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीकारा। यारा तेरी गोदी में कन्हैया आ जाए गोरी लौट जाइए। जैसे जग में चांद सितारे, चांद सितारे
जवाब दिया चली जाओ, और अगर घर में संतान न हो, तुम्हारी गोद न भरे, तो दोबारा आकर के मर जाना, न ये बन कहीं जाएगा और न तुम कहीं जाओगे। रानी को कुछ विश्वास हुआ देवर्षि नारद की बात सुन करके वापस घर लौटी। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए चले, घोड़ा पर सवार हुए, सेना संग ली, और जब वन में पहुंचे तो ध्यान रखना एक हिरण का पीछा किया। तक तक तीर महाराज चलावा, और छलिया हिरण हाथ नहीं। बहुत कोशिश की हिरण को मारने की, बियाबान जंगल में आ गए। संग की सारी सेना छूट गई। लौटने में आधी रात हो गई। महाराज छोटी रानी सुरची के दरवाजे पहुंचे, कुंडी बजाई, लेकिन वो तो खाए पी के सोई। काफी समय हो गया दरवाजे पर खड़े खड़े। अब राजा सोच रहा है कि एक ये पत्नी है और एक वो पत्नी थी। सोना तो बहुत दूर है, जब तक हम शिकार खेल के घर नहीं आ जाते थे तब तक मेरी बड़ी रानी भोजन नहीं करती थी। और जब बड़ी रानी की याद आई, राजा ने तुरंत ही घोड़ा वापस किया। ऐसा ही नहीं, अरे जब याद नारी की आई, छुड़े भैया की आती है समय आने के रोज। सुख में बहुत आती है बिछुड़ी हुई दुल्हन की याद, याद प्यार प्रीतम की आती है दुख खाने के रोज। देर नहीं करी, तुरंत घोड़ा वापस किया। राजा बड़ी रानी के दरवाजे पर पहुंचा, कुंडी बजाई। जाग तो गई लेकिन दिमाग में बातें आने लगी। इतने दिन बाद हमारे पति हमसे मिलने आए हैं, ऐसा तो नहीं कहीं सौत के कहने पे हमें मारने आए हो। अब रानी अंदर से ये आवाज लगा रही, महाराज वो दिन याद करो जब आपने हमारे साथ में विवाह किया था, सुख दुख में रहने की कसमें खाई थी। एक सौत के चक्कर में आप ऐसे पड़े जो हमारी बिल्कुल याद नहीं की। राजा बोला बातें बाद में कर लेना, दरवाजा खोलो। कहूं छोटी रानी जाग गई ना तो मुसीबत भारी होगी। रानी ने दरवाजा खोला, जब पति को आता देखा हृदय गदगद हो गया। दादा अरे आवत देखे पिया,
मंगन होइया खुशी परिवारी और गे हाथ बलम कोले